हेलो गाइस, वेलकम टू पीसीएस डेली। आज हम देखेंगे 8 अगस्त 2026 का करंट अफेयर। और इस करंट अफेयर वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल में। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको चैनल ढूंढना है डायरेक्टली जाके तो पीसीएस डेली टाइप करिएगा, उससे आपको चैनल मिल जाएगा। तो चलिए पहली खबर देखते हैं। उत्तर प्रदेश अचीव्स 102.13% पीएमएमवाईवी रजिस्ट्रेशन टारगेट। तो पीएमएमवाईवी क्या है? तो ये है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ठीक है, ये लॉन्च हुई थी कब? 1 जनवरी 2017 को। और किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च की थी? तो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है। अब बात आती है कि ये जो है उत्तर प्रदेश ने जो 102% टारगेट जो जो अचीव किया है, तो इसका टारगेट था कितना? इसका टारगेट था 3,97,567 का। प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वीमेन को जो है इसे रजिस्टर करना था। और इसने रजिस्टर किया है 4,06,058 बेनिफिशरीज को। टारगेट को ये जो डेट है, ये जो डाटा है वो 31 जुलाई 2026 तक का है। ठीक है। इसके अलावा क्या कहते हैं कि जो ये अचीव किया गया वो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, आंगनवाड़ी वर्कर और आशा वर्कर्स की मदद से ये कैंपेन जो है अचीव की गई। इसमें 86.55 करोड़ 86.55 करोड़ ट्रांसफर किए गए थ्रू 2,61,369 2,61,369 इंस्टॉलमेंट के थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया गया। इसमें 2 इंस्टॉलमेंट दी गई। पहली वाली 5,000 की, 5,000 इन फर्स्ट 2 इंस्टॉलमेंट पहले। ठीक है, फर्स्ट चाइल्ड के लिए। और दूसरा चाइल्ड अगर लड़की है तो उसके लिए 6,000 रुपये दिए गए। ठीक है। इसमें एक फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम भी लॉन्च किया गया आधार के साथ, ताकि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो सके। आपको बताना है कि किस मिनिस्ट्री के अंदर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना लॉन्च की गई। ठीक है। फिर बिहार के, और ये क्वेश्चन आंसर जो है आप कमेंट करके दे सकते हैं। फिर अगला हमारा टॉपिक है न्यूज़ का कि बिहार कैबिनेट अप्रूव पीपीपी मॉडल फॉर 16 मेडिकल कॉलेज। अब पीपीपी मॉडल क्या है? तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू, पब्लिक भी मतलब कि गवर्नमेंट भी पार्टिसिपेट करती है, प्राइवेट एंटिटी भी पार्टिसिपेट करती है। तो इसमें 17 प्रपोजल जो हैं रखे गए, जिसमें कि 16 मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल जो हैं इसके अंडर आएंगे। ठीक है। तो इसका स्कोप ये है कि ये 16 नए नए बिल्ड और अंडर कंस्ट्रक्शन ब्राउन फील्ड मेडिकल कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स को इंक्लूड करेगा। बात ये आती है कि ब्राउन फील्ड का मतलब क्या हुआ? तो वो प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी बने हुए हैं और उन पे जो नया प्रोजेक्ट, जैसे कोई हॉस्पिटल है बना हुआ है, उसका इम्प्रूवमेंट अगर चल रहा है और बेटर मॉडिफिकेशन किया जा रहा है तो उसको ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट बोलेंगे। और अगर बिल्कुल नए से बन रहा है कोई प्रोजेक्ट है जो बिल्कुल नया है, पहली बार बन रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। ठीक है, ये डिफरेंस आप ध्यान रखिएगा। तो 16 बन रहे हैं। अच्छा, 4 जो मेडिकल कॉलेज हैं वो ऑलरेडी फंक्शनल हैं। कहाँ पे? पावापुरी, रहुई, माधेपुरा एंड पूर्णिया में। और जो नए मेडिकल कॉलेज हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है वो समस्तीपुर, सारण, भोजपुर, मधुबनी, वैशाली, बक्सर, सिवान, बेगूसराय, सीतामढ़ी, जमुई, मुंगेर और सुपौल। ठीक है। ये जो लेटर ऑफ एग्रीमेंट है, इसमें एक लेटर ऑफ एग्रीमेंट साइन किया गया किसके साथ? तो प्राइस वाटर हाउस कूपर्स, ये कंपनी है जिसको 8.27 करोड़ ग्रांट किए गए एज एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के तरीके से। तो ये जो बिग 4 कंपनी है, जैसे डिलॉयट है, केपीएमजी है, तो उन्हीं में 4 में से एक आती है और ये एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट उसका देखेगी। ठीक है। बिहार यूनिवर्सिटी ने जो है 6 नई पोस्ट लॉन्च की हैं, डिप्टी रजिस्ट्रार की और असिस्टेंट कंट्रोलर लेवल की पोजीशन की। ठीक है। तो एनपीडीएस स्पेशल कोर्ट और SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट कोर्ट भी लॉन्च किया है। ठीक है। और अप्रूवल आया है जो जमालपुर और मुंगेर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट अंडर अमृत 2.0 जो कि लॉन्च की गई 1 अक्टूबर 2021 को। ठीक है। जो एनपीडीएस है वो है नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के अंडर, जो कि 1985 में आया था। अब क्वेश्चन है कि विद विच कंपनी द लेटर ऑफ एग्रीमेंट वाज साइंड फॉर दीज 16 मेडिकल कॉलेज। तो आपको उस कंपनी का नाम बताना है कमेंट करके। अगली न्यूज है कि छत्तीसगढ़ कैबिनेट अप्रूव्स 500 करोड़ एआई मिशन। तो छत्तीसगढ़ की जो कैबिनेट है लेड बाई चीफ मिनिस्टर विष्णुदेव साई, उसने अप्रूव किए हैं 7 मेजर प्रपोजल। ठीक है, जिसमें कि 500 करोड़ जो है अप्रूव किए गए छत्तीसगढ़ स्टेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन के लिए। इसमें क्या क्या बनाएंगे? तो एक 5 ईयर का इन्वेस्टमेंट प्लान है जिसमें कि 100 एआई डेटा लैब्स बनाएंगे, 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस।
ठीक है, सपोर्ट करेंगे ओवर 300 एआई स्टार्टर्स को सपोर्ट करेंगे और 50 प्लस एआई बेस्ड गवर्नमेंट सर्विसेज को लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड जो है उसको स्टेट की पहली हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, उसको भी लैंड अलॉट कर दी गई है कंसेशनल रेट पे। ठीक है, उसके अलावा क्या हुआ था कि डिजिटल गवर्नेंस के लिए वॉमिस जो है वो अप्रूव कर दिया गया। वॉमिस होता है वर्क्स एंड अकाउंट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, इसको डेवलप किया था सीडेक पुणे ने। और वॉमिक्स जो है वो पीडब्ल्यूडी जो डिपार्टमेंट है, पब्लिक एंड वर्क्स डिपार्टमेंट, वो लोग यूज़ करते हैं। उसका यूज़ किस लिए होता है? अप्रूवल्स के लिए, एस्टिमेट्स के लिए, ई प्रोक्योरमेंट, ईएमबी, बिलिंग, क्वालिटी मॉनिटरिंग, इन सब के लिए यूज़ होता है। तो आपको बेसिकली याद रखना है कि जो वामिस की फुल फॉर्म जो है वर्क्स एंड अकाउंट्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट यूज़ करता है, बनाया सीडेक पुणे ने है। और एडीबी की ग्रांट जो है तो 15 करोड़ फ्री फंडेड ग्रांट मिली है एडीबी की तरफ से, एशियन डेवलपमेंट बैंक, फॉर अंजोर लाइट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो अंजोर लाइट प्रोजेक्ट की फुल फॉर्म क्या है? तो अंजोर लिंक्ड इम्प्लीमेंटेशन एंड गाइडेंस फॉर होलिस्टिक ट्रैकिंग। तो ये होलिस्टिक ट्रैकिंग होगी वो किसकी होगी? तो वो फाइनेंसेस की ट्रैकिंग होगी। तो इसके लिए एडीबी से 15 करोड़ का फंडिंग मिली है। और एसएसएनए मॉडल है, सिंगल स्टेट नोडल एजेंसी मॉडल। ये किस लिए लॉन्च किया गया? ये भी सेंट्रलाइज्ड फंड मैनेजमेंट के लिए, ताकि ट्रांसपेरेंसी और रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सके। एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में देख लेते हैं कि जो एडीबी है वो 19 दिसंबर 1966 में बनी, जिसका कि हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में। और इसमें टोटल 69 मेंबर्स हैं, जिसमें कि 49 तो रीजनल मेंबर हो गए एशिया और पैसिफिक के, और 20 नॉन रीजनल मेंबर हो गए जो कि अफ्रीका और यूरोप के मेंबर हैं। ठीक है, कंट्रीज हैं। व्हाट अमाउंट इन्वेस्टिंग प्लान फॉर एआई इन छत्तीसगढ़? तो इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ का जो एआई मिशन है उसके लिए कितना अमाउंट जो है अप्रूव हुआ है, ये आपको कमेंट करके बताना है। अगला टॉपिक है हमारा कि उत्तराखंड सीएम अप्रूव्स 5 करोड़ फॉर टेम्पल रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट। जो टेम्पल का रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट है उसके लिए 5 करोड़ जो है अप्रूव किए गए हैं। चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने ये 5 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है दिया है, जिसके लिए टेम्पल रिस्टोरेशन, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एंड पब्लिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो 3.45 करोड़ जो है अप्रूव किए गए फॉर 5 टेम्पल्स अक्रॉस पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़ एंड अल्मोड़ा। अब इसमें माँ बाल कुमारी माता टेम्पल जिसको दिया जाएगा 72.67 लाख सैंक्शन हुए हैं कठुआ, बड़ा, देवी खाल, पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, फिर महावगढ़ टेम्पल 1.69 करोड़ का अप्रूवल मिला है इसको। ये कहाँ पे है? दुबग्गा ब्लॉक, पौड़ी गढ़वाल। फिर श्री हरिश्चंद्र देवता टेम्पल 1.42 करोड़ इसको दिए गए हैं अंडर अ मास्टर प्लान फॉर दीदी हाट, पिथौरागढ़। और उसके अलावा एक असिस्टेंट ऑल्सो अप्रूव की गई है फॉर नंदा देवी मिलाम में, गुरु गोरखनाथ टेम्पल साल्ट अल्मोड़ा में, और मोस्तामनु टेम्पल दीदी हाट में। ठीक है, तो इसके अलावा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को दिए गए हैं 7.44 लाख करोड़ फॉर तामिली रूपालीगढ़ सीम मोटर रोड इन चंपावत डिस्ट्रिक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए 93.85 लाख सैंक्शन किए गए हैं फॉर प्रोटेक्टिव फेंसिंग, सेफ्टी वॉल और सीसी रेल के लिए, सीसी रेल पाथवे के लिए। कहाँ पे? सियालकोट की ग्राम पंचायत न्यू तहरी में। ठीक है, 5 लाख रुपए जो है अप्रूव किए गए हैं उत्तराखंड प्रेस क्लब देहरादून फॉर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। तो क्वेश्चन है कि हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंस इज गिवन फॉर टेम्पल रिस्टोरेशन। ठीक है, तो ये आपको बताना है। अब अरुणाचल प्रदेश ने लॉन्च किया ई भविष्य पेंशन सिस्टम। तो जो ई भविष्य जो पेंशन सिस्टम है, पेंशन एंड ट्रैकिंग सिस्टम है, वो क्या करेगा? पेपरलेस डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है प्रोवाइड करेगा फॉर स्ट्रीमलाइन पेंशनिंग के लिए। पेंशंस जो सरकारी ऑफिसर्स को, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलती हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, तो उसकी इससे ट्रैकिंग और सेंक्शनिंग हो पाएगी। तो जो विज़न है ये अलाइन कर रहा है चीफ मिनिस्टर जो पेमा खांडू के विज़न है डिजिटल गवर्नेंस का। तो वहाँ अरुणाचल के सीएम कौन है? पेमा खांडू, याद रखने वाली बात है। इसके लिए एक 3 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम भी रखा गया एनआईसी के द्वारा। ठीक है, किसने ट्रेनिंग कराई 3 दिन की? एनआईसी ने। और 25 डिपार्टमेंट चुने, वहाँ के लोग बुलाए और उनको 3 दिन की एक ट्रेनिंग दी गई। और ये डेवलप किया गया है फॉर डिपार्टमेंट ऑफ ऑडिट एंड पेंशन। ठीक है, इसका फ़ायदा ये होगा कि स्ट्रीमलाइन हो जाएगी पेंशन की प्रोसेस,
टाइमली डिस्ट्रीब्यूशन होगा रिटायरमेंट बेनिफिट्स का गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। क्वेश्चन है ई भविष्य पोर्टल इज लॉन्च फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट, विच ऑफ द डिपार्टमेंट। तो ई गवर्नमेंट जो भविष्य पोर्टल है वो किस डिपार्टमेंट के लिए लॉन्च किया गया है वो आपको कमेंट करके बताना है। फिर अगला हमारा टॉपिक है कि सेंट्रल रिलीजेस फंड टू उत्तर प्रदेश फॉर SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट इम्प्लीमेंटेशन। पहला क्वेश्चन है कि ये एक्ट आया कब। तो ये एक एक्ट आया था 1989 में, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो सेंटर ने 747.17 करोड़ रुपया लॉन्च किया, रिलीज किया उत्तर प्रदेश के लिए, ठीक है, सिंस 2019 से 19-20 से अब तक, ठीक है। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। मैं बता चुका हूँ कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वो स्कीम होती है जिसमें कि कुछ हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और कुछ हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट देती है। और ये जो एक्ट के लिए जो पैसा आया उसके बेनिफिशरीज लगभग 1.43 लाख एट्रोसिटीज विक्टिम्स जो हैं उनको रिलीफ दी गई अंडर दिस स्कीम, ठीक है। और लीगल फ्रेमवर्क क्या है, तो एक्ट प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट एट्रोसिटीज ऑन SC/ST मेंबर एंड प्रिस्क्राइब्स स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट्स फॉर द ऑफेंडर, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म में हम देखते हैं तो ये प्रोवाइड करता है एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट्स, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल विजिलेंस एंड मॉनिटरिंग कमेटीज, ठीक है। तो अब इसमें क्वेश्चन है कि हाउ मच फंड रिलीज टू यूपी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SC/ST एक्ट 1989। ये आप याद रखिएगा कि जो ये एक्ट है वो 1989 में पास हो रखा है, ठीक है। फिर अगला टॉपिक देखते हैं। तो साउथ इंडिया की पहली सेमीकंडक्टर चिप यूनिट की फाउंडेशन डाली गई आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो किसने डाली, तो PM नरेंद्र मोदी ने डाली साउथ इंडिया की पहली सेमीकंडक्टर पैकेजिंग फैसिलिटी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि कहाँ डाली, तो तारलुवाडा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, पूरा याद रखिएगा, तारलुवाडा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, ठीक है। और ये साउथ इंडिया की पहली ऐसी फैसिलिटी है अंडर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। और ये करेगी क्या, सेमीकंडक्टर पैकेजिंग प्लांट रहेगा, ठीक है। किसकी मदद से बनाएगी, तो एसिप टेक्नोलॉजीज है, ठीक है, उसको 30 एकड़ की साइट दी गई है। जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो है 2387 करोड़ का, जिसमें कि इनिशियली 460 करोड़ जो है फेज 1 में दिए जाएंगे, फिर एडिशनल 2000 करोड़ प्लान फेज में, लेटर फेज में दिए जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसका फोकस क्या रहेगा, तो ये मैन्युफैक्चर करेगी एडवांस सेमीकंडक्टर पैकेजिंग एंड सिस्टम इन पैकेजिंग सॉल्यूशंस को इंटीग्रेट करेगी ताकि बहुत सारे कंपोनेंट एक छोटे से पैकेज में आ जाएं। इसका इम्प्लीमेंटेड होगा, जो इम्प्लीमेंटेड इन कोलैबोरेशन विद एपेक्ट, साउथ कोरिया की कंपनी है एपेक्ट, उसके साथ कोलैबोरेट करके इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कुछ ऐसी होगी कि 96 मिलियन सेमीकंडक्टर पैकेजेस एनुअली जो है ये जनरेट प्रोड्यूस करेगी मोबाइल्स के लिए, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, ऑटोमेटिव, टेलीकॉम एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए। कितना, 96 मिलियन पैकेजेस प्रोड्यूस करेगी एनुअली, ठीक है, पर एनम, ओके। क्वेश्चन है हु एंड वेयर साउथ इंडिया फर्स्ट सेमीकंडक्टर चिप यूनिट अनाउंस्ड, ठीक है, कहाँ अनाउंस की गई और किसने की, जवाब आपको कमेंट करके बताना है। अगला टॉपिक है हमारा कि J&K भैरव यात्रा एडेड टू नेशनल इन्वेंट्री ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। तो बात ये आती है कि ये जो भैरव यात्रा है कहाँ होती है, तो रजौरी डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर का, वहाँ पे होती है, और उसको इंक्लूड कर लिया गया नेशनल इन्वेंट्री ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो जो इन्वेंट्री है मेंटेन कौन करता है, तो ये संगीत नाटक एकेडमी मेंटेन करती है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आती है, ठीक है। लॉर्ड जो है ये भैरव है, ये कौन है, तो ये जो भैरव है ये शिवा का ही एक रूप है, रौद्र स्वरूप, शिव के रौद्र रूप को ही भैरव कहते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है भैरव यात्रा में कि जो डिवोटीज हैं वो बाबा भैरवनाथ जो हैं उनकी जो है उनकी तरह बॉडी को पेंट करके यात्रा निकालते हैं, ठीक है। इसका कल्चरल एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और रिकॉग्निशन जो है इसका वो सिक्योर्ड थ्रू एफर्ट्स ऑफ जो रजौरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने काफ़ी कोशिश की कि भैरव यात्रा को जो है नेशनल इन्वेंट्री ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया में इंक्लूड कर लिया जाए, जिसको कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर जो आता है मेंटेन करी जाती है। तो क्वेश्चन है आपके लिए कि भैरव यात्रा कब जो है कहाँ होती है,
किस डिस्ट्रिक्ट में होती है, ठीक है। फिर अगला जो न्यूज़ है हमारे लिए वो ये है कि बिहार अनवेल्स 1.4 लाख करोड़ पावर सेक्टर इन्वेस्टमेंट प्लान। तो बिहार ने जो 7 CII इंटरनेशनल एनर्जी कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन की मीटिंग हुई थी 2026 की, कहाँ हुई थी? न्यू दिल्ली में। कब हुई? 6 अगस्त 2026 को, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो आपके लिए बन जाता है कि सेवेंथ सेवेंथ नंबर की है ये, 7th CII इंटरनेशनल एनर्जी कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन जो हुआ वो कहाँ हुआ? तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि ये न्यू दिल्ली में हुई, ठीक है। अब उसके उसमें जो है बिहार ने क्या किया कि अपना एक 1.4 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान का रोड मैप उन्होंने दिखाया कि अगले 5 साल में किस तरीके से हम स्ट्रेंथन करेंगे जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन को और क्लीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को। पावर सेक्टर के 2-3 पार्ट होते हैं, जनरेट करना, ट्रांसमिट करना, भेजना वहाँ तक, और क्या कहते हैं कि उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करना। उसके अलावा अगला जो पॉइंट है, जो एस्पेक्ट है, वो है कि हमको एनर्जी क्लीन तरीके से जनरेट करनी है। तो इन सब पे फोकस करके जो है इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। प्रायोरिटी सेक्टर रहेगा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट, ट्रांसमिशन नेटवर्क, स्मार्ट ग्रिड, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, पम्प्ड स्टोरेज सिस्टम एंड डिजिटलाइजेशन, ठीक है। इसके अलावा जो ग्रीन एनर्जी को पुश दिया गया उसमें प्रमोट किया गया PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और PM कुसुम को रूफ टॉप सोलर प्रोजेक्ट और एनर्जी एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर को भी प्रमोशन के लिए तवज्जो दी गई, ठीक है। अब हम इसमें इम्पोर्टेंट जो ये रह गया हमारे पास वो ये है कि जो PM सूर्य घर बिजली योजना है वो 13 फरवरी 2024 को लॉन्च हुई अंडर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, 13 फरवरी 2024 में। अब PM जो कुसुम योजना है वो 8 मार्च 2019 को लॉन्च हुई। मिनिस्ट्री कौन सी है? सेम, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। कुसुम की फुल फॉर्म होती है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, ठीक है। फिर अगली न्यूज देखते हैं। तो कर्नाटका डेवलप्स मैनुअल टू बिल्ड चाइल्ड फ्रेंडली विलेजेस अक्रॉस स्टेट। तो भाई चाइल्ड फ्रेंडली विलेज का क्या मतलब है? तो चाइल्ड फ्रेंडली विलेज का मतलब है कि जहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन हो, बच्चों के लिए हेल्थ केयर हो, न्यूट्रिशन हो, सैनिटेशन हो, प्रोटेक्शन हो, सेफ पब्लिक स्पेसेस हों, पार्क हों, लाइब्रेरीज हों, क्रिकेट ग्राउंड्स हों और पार्टिसिपेशन अपॉर्चुनिटी हो सबको, हर किसी को। तो इस तरीके से सेफ जो है विलेजेस आप बना सकते हो। तो इसके लिए कर्नाटक गवर्नमेंट ने जो है चाइल्ड फ्रेंडली विलेज मैनुअल जो है वो लॉन्च की है ग्राम पंचायत को, ठीक है। और अभी क्या हुआ था, एक हल्ली ग्राम पंचायत, जो हल्ली जो है वहाँ पे विलेजेस के बाद लगता है कर्नाटक में, ठीक है। तो हलनायकन हल्ली ग्राम पंचायत है बेंगलुरु अर्बन डिस्ट्रिक्ट में। तो उसको मॉडल के तरीके से, चाइल्ड फ्रेंडली गवर्नेंस के तरीके से वो एक मॉडल के तरीके सामने आया। उसको ना 2025 में हलनायकन हल्ली जो है उसको नेशनल पंचायत अवार्ड भी मिला अंडर चाइल्ड फ्रेंडली विलेज कैटेगरी में। और ये जो इंस्टीट्यूट किया गया था किसके द्वारा? किस तो ये जो हलनायकन हल्ली ग्राम पंचायत है बेंगलुरु के अर्बन डिस्ट्रिक्ट में, इसको नेशनल पंचायत अवार्ड भी मिला चाइल्ड फ्रेंडली विलेज कैटेगरी में, ठीक है। और जो अवार्ड है उसमें क्या हुआ कि इसको 75 लाख रुपए तक का पैसे दिए गए हैं फॉर इम्प्रूविंग विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड चाइल्ड सेंट्रिक पब्लिक फैसिलिटीज को, ठीक है। तो हमारा आपके लिए क्वेश्चन है कि कौन से विलेज ने नेशनल पंचायत अवार्ड फॉर चाइल्ड फ्रेंडली कैटेगरी जो है वो जीता, ठीक है। तो आज के साथ इसके साथ हमारा करंट अफेयर आज का यहीं ख़त्म होता है। आपसे मिलते हैं हम कल के करंट अफेयर में, ठीक है। तब तक के लिए कीप वर्किंग हार्ड एंड कीप रिवाइजिंग। बाय बाय।